नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो क्या है। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। अब बात करते हैं कि ब्लड जो है उसका सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। तो ब्लड में जो होता है 45% तो होते हैं भाई आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, मतलब 55% होता है आपका। तो ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है भाई। कौन बनाएगा? प्लाज्मा बनाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीसी। तो जो आरबीसी होती है दोस्तों, आरबीसी की संख्या जो होती है ब्लड में वो कितनी होती है? 50 से 55 लाख। 50 से 55 लाख। उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6 से लेके 8,000 तक। 6 से लेके 8,000 तक डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2.5 से 3.5 लाख। 2.5 से 3.5 लाख। तो ब्लड का सर्वाधिक भाग जो बनाता है वो कौन बनाता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, ब्लड का जो पीएच मान होता है ना, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। किसका? ब्लड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है भाई? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किस कारण से होता है ब्लड का रंग लाल? तो ब्लड का रंग लाल होता है हिम वर्णक के कारण। हिम वर्णक के कारण, या अगर हिम वर्णक ना हो ऑप्शन में तो हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। तो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है ना वो किसकी होती है भाई? मेंढक की। सबसे बड़ी किसकी होती है? मेंढक की। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि सबसे बड़ी आरबीसी स्तनपायी में किसकी होती है? जो स्तनधारी होते हैं ना, स्तनधारी, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? स्तनधारी। तो स्तनधारी में होती है भाई कस्तूरी हिरण की, लेकिन सबसे बड़ी होती है मेंढकों की। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता उभयचर में किसकी सबसे बड़ी होती है आरबीसी, तो यहाँ पे हम बोलते मेंढक। मेंढक क्या है? उभयचर। और स्तनधारी क्या है? कस्तूरी हिरण। तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेंढकों की। अगला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान होता है। लार का पीएच मान होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है भाई? लार का पीएच मान होता है 6.8। 6.8। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार में एंजाइम पाए जाते हैं भाई आपके, एक तो पाया जाता है आपका टाइलिन, और दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। कौन कौन से? टाइलिन, टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत होते हैं। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं ना भाई वो हेट्रोडोंट भी होते हैं, थिकोडोंट भी होते हैं,
डायफायोडोंट भी होते हैं, मतलब मनुष्य के दांत सभी प्रकार के होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दंत सूत्र। तो दंत सूत्र क्या होता है? एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र अगर बात करें तो 2123 2123 मल्टीप्लाई 2। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अगला है आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? तो भोजन आहार नाल के ग्रासनी और ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अगला है HCl का काम क्या है? तो HCl जो है कहाँ पे पाया जाता है? HCl पाया जाता है आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में होता है HCl का निर्माण। आमाशय में HCl का निर्माण होता है तो HCl का काम क्या है फिर? तो दोस्तों HCl का जो काम है ना, क्या है? सबसे पहले तो ये जीवाणुओं को नष्ट करता है भोजन से। दूसरा, टाइलिन जो एंजाइम है उसके प्रभाव को निष्क्रिय करता है। क्या करता है? निष्क्रिय करता है। अगला है निष्क्रिय एंजाइम को क्या बनाता है? सक्रिय बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। तो देखो आरबीसी का जो निर्माण है ना दोस्तों, वैसे तो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूण के अंदर जो भ्रूण होता है ना, बच्चा होता है ना गर्भ के अंदर, उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो उसमें होता है प्लीहा में। क्योंकि दोस्तों अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है, वहीं पे क्या होती है? आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ होता है उसे हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। लेकिन जो भ्रूण होता है उसमें लंबी लंबी हड्डियां नहीं होती हैं और इसी कारण आरबीसी जो भ्रूण होता है उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लंगरहंस दीप कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो लंगरहंस दीप कोशिकाएं किस में उपस्थित होती हैं? आपकी अग्नाशय में। कहाँ पे उपस्थित होती हैं? अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई है भाई शर्करा। क्या है? शर्करा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खूर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? तो मनुष्य के बाल, सींग, खूर प्रोटीन के किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? कैरोटीन। किसके? कैरोटीन के। अगला है किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों का जो भोजन कहा जाता है ना, वो कहा जाता है क्लोरेला शैवाल को। जो अंतरिक्ष यान में कैबिन होती है वहीं पे इस शैवाल को उगाया जाता है, जिससे जल, ऑक्सीजन और भोजन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं भाई? तो जल में घुलनशील विटामिन हैं आपके बी और सी दोनों। वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ए, बी नहीं है, सी नहीं है, डी, ई, के। ए, डी, ई, के। अगला है मानव में फुफ्फुस कोशिकाओं की संख्या होती है। मानव में फुफ्फुस कोशिकाओं की संख्या होती है 200 से 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन। अगला है मूत्र का
पीएच मान होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है दोस्तों 4.5 से लेके 8.0 तक। तो इसका राइट आंसर होगा 8। अगला है हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी है? तो हृदय पेशी कैसी है भाई? अनैच्छिक पेशी, जिन पे हम काबू नहीं पा सकते हैं वो होती हैं अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशियाँ जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो होती हैं ऐच्छिक। तो हृदय कैसी पेशी है? अरेखित पेशी। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। लेकिन मानव शरीर की कौन सी है? शुक्राणु। कौन सी है? शुक्राणु। ठीक है। अगला है मानव शरीर की सबसे वास्तविक मास्टर ग्रंथि है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अगला है मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है। तो मेनिंजाइटिस रोग किससे होता है भाई? मस्तिष्क के अंदर होता है। अगला है श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? तो श्वसन केंद्र हमारे मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा में होता है। कहाँ पे होता है? मेडुला ओब्लांगेटा में। अगला है पैराथायराइड ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? पैराथायराइड जो ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं 4। अगले हैं गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो गर्भधारण के लिए कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। अगला है थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।